Hello students. Now today's topic is delegation of authority. It is of chapter 5 organizing. In this class we are studying business studies and all the business studies is related to managers. How a manager deal with every situation, how manager manages his all work, how manager manages his staffs, employees, his subordinates. So this topic is also related to manager. Delegation of authority. Delegation means distribution or division of authority. Authority means power. हम एज अ मैनेजर जब काम का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम अकेले सारा वर्कलोड नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, पूरा वर्कलोड नहीं ले पाते हैं, तब हम अपने वर्कलोड को अपने अंडर जो स्टाफ है, मेरे अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. दैट इज़ नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इसका कीवर्ड है डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी को नीचे के तरफ, मतलब आप ऊपर सुपीरियर, आप अपने नीचे के एम्प्लॉयज़ को अपना पावर डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एक्सप्लेनेशन. When managers alone cannot handle all the work, then he divide the work among different individuals. जब एक मैनेजर अकेले सारा काम नहीं कर पाता है, he divides the work among different individuals working under him, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, and gives some authority to complete the work. उनको काम देते हैं, वर्क देते हैं. वर्क देना मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, लेकिन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से वो काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा. ये आप चैप्टर 2 में पढ़े हैं. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वली देना पड़ता है किसी को भी अगर आप देते हैं तो यहाँ पे मैनेजर अगर काम नहीं कर पाता है अकेले, तो वो अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, और साथ साथ में उन्हें अथॉरिटी, पावर भी देता है ताकि वो डिसीजन ले सके और कंप्लीट कर सके अपना टास्क. दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इससे क्या होता है, क्यों मैनेजर्स अपना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नीचे के एम्प्लॉयज़ को, अपने अंडर स्टाफ को डिवाइड करते हैं, ताकि उनका एफिशिएंसी, मैनेजर अपना एफिशिएंसी बढ़ा सके. एक मैनेजर सारा काम नहीं कर सकता है. मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, वो सारा एक साथ मैनेज नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटता है और अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड बना देता है, जो अपना अपना डिपार्टमेंट संभालता है. यहाँ देखिए डायग्राम से आपको क्लियर होगा. ये सुपीरियर मान लीजिए मैनेजर है, इन्होंने डाउनवर्ड के तरफ अथॉरिटी भी दिया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया. मैनेजर ट्रांसफर्स द अथॉरिटी डाउनवर्ड टू हिज सबऑर्डिनेट. फीचर्स क्या क्या है, मतलब फ़ायदा आप बोल सकते हैं, क्या क्या फ़ायदा होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से. मैनेजर लिसन हिज बर्डन. मैनेजर अपना काम का बर्डन को कम करता है थ्रू डेलीगेशन. It helps the manager to give importance to higher priority work. मैनेजर सब काम करे ये सही नहीं रहता है, तो कुछ जो हाई प्रायोरिटी, जहाँ पे ज़्यादा मैनेजर का ज़रूरत है, मैनेजर को वो काम करना चाहिए, तो इससे मैनेजर को फ़ायदा होता है अगर वो काम को डेलीगेट कर दे, काम को बांट दे. तो मोटिवेट्स. अब मैनेजर अपना काम सबऑर्डिनेट्स को दे रहा है, तो सबऑर्डिनेट भी मोटिवेट होते हैं एज दे गॉट अपॉर्चुनिटी टू डू सम मैनेजेरियल वर्क. कुछ मैनेजेरियल वर्क उनको करने मिलता है, इससे वो मोटिवेट होते हैं.
तो ये सबऑर्डिनेट्स के लिए भी फायदा है। मैनेजर्स सोलली अकाउंटेबल फॉर ऑल द टास्क, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैनेजर अपना काम सबऑर्डिनेट को दे रहा है और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए काम में या मैं कुछ भी जवाब देना हो तो मैनेजर का जो बॉस है उनको, तो मैनेजर खुद अकेला अकाउंटेबल जवाबदेही देगा कोई भी टास्क का। अगर टास्क कंप्लीट हो रहा है तो भी मैनेजर खुद जवाब देगा और टास्क नहीं कंप्लीट होता है तो भी मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। मैनेजर ये नहीं बोल सकता कि हम अपना काम सबऑर्डिनेट को दिए थे। मैनेजर सिर्फ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही मैनेजर को अपने बॉस को खुद देना होगा। डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीवर्ड्स है जो आपको जानना है। जैसे डेलीगेशन कहाँ किस तरफ फॉलो होता है, किस तरफ फ्लो करता है डेलीगेशन, तो डाउनवर्ड फ्लो करता है। डेलीगेशन में क्या क्या फ्लो करता है, सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर काम कंप्लीट नहीं हो पाता है तो कौन जवाब देता है, मैनेजर खुद जवाब देगा क्योंकि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है हर काम के लिए। वो अपना काम, अपना बर्डन कम करने के लिए वो अपना काम डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन काम कंप्लीट नहीं होने पे मैनेजर को अपने बॉस को खुद अकाउंटेबल होना पड़ेगा। दिस इज द टॉपिक ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन में और भी टॉपिक्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।